अस्सलाम वालेकुम। आज अल्लाह का नाम लेकर आपके सामने असेसमेंट पर एक शॉर्ट ट्रेनिंग सेशन रख रहा हूँ कि असेसमेंट स्टेप बाय जुल्फ़िकार अली। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट जो है दरअसल एक प्रोसेस है, और प्रोसेस किसका है? वो ये है कि इंफॉर्मेशन को किस तरह इकट्ठा किया जाए। कौन सी इंफॉर्मेशन को? वो इंफॉर्मेशन जो तलबा के बारे में ये बताने के काबिल हो कि तलबा क्या सीख पाए हैं, क्या करने के काबिल हैं, क्या समझने के काबिल हैं। तो इसको असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, असेसमेंट के लिए अगर हम उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो हम इसको जांच कहेंगे। असेसमेंट के दो पहलू होते हैं। एक पहलू नंबर 1 का और नंबर 2 में आपको बताता हूँ। नंबर 1 ये है कि टू नो वेयर योर स्टूडेंट्स आर, कि आप ये समझें कि आपके तलबा इस वक्त लर्निंग के किस मरहले किस दर्जे पर है। और फिर इसके बाद दूसरा जो पहलू है वो ये है कि अगर उस दर्जे में कोई कमी बेशी है तो फिर आप कोई स्केफोल्डिंग प्रोवाइड कर सके, कोई फीडबैक दे सकेंगे। तो ये एक पहलू है। ठीक है, अब अगर आपने गेजिंग सही नहीं की है तो फिर आप किस तरह फीडबैक दे सकेंगे? ये फिर आसान नहीं होगा। इसी वजह से असेसमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। असेसमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो इसके जो कितने हैं कुछ लाजिमी चीज़ें हैं जिसको आपको डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा। उसमें एक जिस तरह सामने आ रहा है करिकुलम, ब्लूम्स टेक्सोनोमी, कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी, असेसमेंट कंस्ट्रक्शन, असेसमेंट फ्रेमवर्क, आइटम राइटिंग, एग्जांपल्स ऑफ आइटम्स, मैकेनिज्म। तो ये आपको फ़िलहाल आपको बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के लगेंगे, लेकिन एक दफ़ा अगर आप पूरी मुख्तलिफ पार्ट्स और वीडियोस देखें तो फिर लाजिमन ये आपको आसानी से आप समझ पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये लाजिमन पढ़ें ताकि कोई पार्ट आप मिस न करें। सबसे पहले आज हम एक मुख्तसर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, व्हाट इज़ असेसमेंट। तो असेसमेंट के हवाले से पर्पज़ ऑफ असेसमेंट, जिस तरह मैंने बताया कि टू फाइंड आउट वेयर स्टूडेंट्स आर इन देयर लर्निंग, और नंबर 2 बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन टू देन सपोर्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स टू मेक प्रोग्रेस। यानी तलबा कहाँ हैं और जहाँ पर हैं उसको आप फीडबैक दे सकेंगे, उसकी आप रहनुमाई करें, उसको जो गलतियों के पैटर्न हैं वो बताएं। पार्ट नंबर 1 जो है वो बेस करता है पार्ट नंबर 2 पर। अगर पार्ट नंबर 1 ये है कि फ़र्ज़ करें आप गेजिंग में आपने गलती की है तो फिर फीडबैक का आप किस लिए देंगे? फ़र्ज़ करें एक्सरे आपको बता रहे कि इसकी हाथ ठीक है, तो फिर किस तरह? दवाई तो आप नहीं दे सकेंगे। अगर फ़र्ज़ करें एक्सरे आपको बताए कि हड्डी टूटी हुई है तो फिर आप पलस्तर चढ़ाएंगे या कोई दवाई देंगे। तो ये अहम पहलू है। ठीक है, व्हाट इज़ व्हाट, ये मैंने एक ग्राफिक बनाया है जिसमें आपको बताया जाता है कि ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसको आप आसानी के समझिए। दरअसल ये स्टूडेंट के हवाले से डेटा कलेक्शन के मुख्तलिफ चीज़ डिवाइसेस हैं, ज़राए हैं। एवालुएशन का मतलब है एनालाइजिंग डेटा, यानी डेटा को आप किस तरह एनालाइज करते हैं। असेसमेंट का मतलब है प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा। ठीक है, ये बिल्कुल जिस तरह आप नजर असेसमेंट प्रोसेस ऑफ डेटा। और ये मेजरमेंट क्या होता है? असाइनिंग क्वालिटी टू डेटा। जब आपके पास डेटा आ जाए तो फिर अगर आप उसको A, B, C, D ग्रेड देंगे तो दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। और टेस्ट क्या होता है? टेस्ट होता है मेजरिंग लेवल्स ऑफ अचीवमेंट थ्रू डेटा। यानी जो डेटा आपके सामने आया है उसके मुताबिक लेवल चेक करने का जो तरीका है वो टेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये तो सरसरी एक मैंने आपको बताया है। इसके आगे हम अगर जाएं तो असेसमेंट के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए ये करिकुलम एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल, ये बहुत ज़्यादा अहम है। और इसके बगैर हम, क्योंकि हम किस तरह असेसमेंट करेंगे, किस तरह पढ़ाएंगे, ये करिकुलम हमें बताता है। तो करिकुलम, व्हाट इज़ करिकुलम, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। करिकुलम और टेक्स्ट बुक में फ़र्क है। करिकुलम की रोशनी में टेक्स्ट बुक तैयार किए जाते हैं, दरसी कुतब तैयार किए जाते हैं। ए डिटेल प्लान फॉर इंस्ट्रक्शन सेट बाय पॉलिसी मेकर्स। जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शन सिखाने के लिए जो प्लान बनाते हैं उसको करिकुलम कहा जाता है। कि स्कूल्स में कितनी एक्टिविटीज़ होंगी, अंदर बैरून स्कूल, और करिकुलर को करिकुलर, ये एक्टिविटीज़। ठीक है, करिकुलम इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस
لرننگ ایکسپیرینسز اینڈ اسسمنٹ، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اس میں کریکولم سے